Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario based on hedging of imports. So let us see data given in this scenario. So we are given Sun Limited, an Indian company, will need $5 lakh in 90 days for import of machinery. So in this connection, the following information is given below. Support rate is given $1 is equal to ₹81. 90 days forward rate of $1 as of today is ₹83. Interest rates for 90 days are as follows. इन यूएस मार्केट एंड इन इंडियन मार्केट आपको 90 डेज का डिपॉजिट रेट भी दिया है 2.5% यानी 4% एंड 90 डेज बोरोइंग रेट की गिवन 4% यानी 6%. इसमें आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया है जिस इज इंटरेस्ट रेट फॉर 90 डेज. इट मीन्स ये पर एनम नहीं है, ओनली फॉर 90 डेज. यानी कि given a call option on dollar that expires in 90 days has an exercise price of ₹84 per dollar and premium of ₹0.10 per dollar. So Sun Limited has forecasted the spot rate for 90 days as below. तो फ्यूचर में स्पॉट रेट क्या होगा, उसकी तीन पॉसिबिलिटीज हैं 82.5, 83, 84.5 एंड प्रोबेबिलिटी गिवन 25%, 50 एंड 25% है. अब आपके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं. सो विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रेटजीज विल बी मोस्ट प्रेफरेबल टू सन लिमिटेड, विच इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मनी मार्केट है जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड जो नो हेजिंग. नाउ वी आर आस्किंग एमसीक्यू नंबर 1. कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज रिक्वायर्ड इन 90 डेज इफ अमाउंट ऑफ $5 लाख इज हेज्ड इन फॉरवर्ड मार्केट. अब आपने हेजिंग करनी है. नंबर 1 केस है, आपको फॉरवर्ड में हेजिंग कर रहे हैं. देन व्हाट विल बी अमाउंट जो आपको रुपीज में रिक्वायरमेंट होगी आफ्टर 90 डेज. तो पहले इसका डाटा ड्रॉ करके हैं. तो आपको इनको मेंशन किया है सन लिमिटेड है. इट मीन्स टुडे ये 0 टाइम पीरियड और आपका जो टोटल टाइम पीरियड है जिसे ये 90 डेज एंड वी रिक्वायर. तो आपको मशीनरी बाई करनी है फॉर दिस पर्पज. वी रिक्वायर दिस वन इज $5 लाख आफ्टर 90 डेज. तो इससे स्पॉट रेट गिवन ₹81 पर डॉलर. सपोर्ट रेट आपको दिया है आज जिसे ये ₹81 पर डॉलर. और एक आपको दिया है फॉरवर्ड रेट फॉर दिस 90 डेज जिसको आप डिनोट कर सकते हैं FT. देखो टाइम है 90 डेज जिस इज ₹83 जिस इज आल्सो पर डॉलर. फिर आपको मेंशन कर रखा है ऑप्शन के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डिपॉजिट के, बोरोइंग के, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी मनी मार्केट हेज में. फिर ऑप्शन के रेट्स हैं आपके पास जिसकी रिक्वायरमेंट होगी ऑप्शन हेजिंग में. तो नंबर 1 MCQ वी आर आस्किंग व्हाट इज अवर टोटल अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड इन रुपीज 90 डेज. सो इफ इट इज हेज्ड इन फॉरवर्ड मार्केट. यदि आप हेजिंग करके हैं फॉरवर्ड मार्केट में, इट हैज बीन हेज्ड इन फॉरवर्ड मार्केट. उस केस में देखो क्वाइट सिंपल है, फॉरवर्ड रेट दिया है तो इस रेट पर आपका जो डॉलर है वो आपका परचेज हो जाएगा. इट मीन्स व्हाट विल बी टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड आफ्टर 90 डेज. तो दिस विल बी डॉलर है आपके 5 लाख इनको. अब इस डॉलर को आप परचेज करेंगे एट द रेट ऑफ ₹83. तो जिसका कॉन्ट्रैक्ट हम आगे कर लेंगे फॉरवर्ड मार्केट में. सो दिस विल बी रिक्वायरमेंट इन रुपीज. तो दिस इज 5 into 83, दिस इज 415 lakhs. ये आपका अमाउंट आ जाएगा. तो नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट वी हैव सेकंड MCQ. दे आर आस्किंग कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज रिक्वायर्ड इन 90 डेज इफ अमाउंट ऑफ $5 लाख इज हेज्ड इन मनी मार्केट. अब आपने मनी मार्केट की हेजिंग करनी है. तो अब देखिए आपको डॉलर की रिक्वायरमेंट है आफ्टर 90 डेज. मीन्स डॉलर आपको बाई करने हैं. मनी मार्केट में क्या है उसको हम आज ही बाई कर लेंगे और बाई करके उसको कर देंगे डिपॉजिट. तो उसमें कुछ कम डॉलर बाई करेंगे हम 100 गैट विद इंटरेस्ट, वो आपके $5 लाख बन जाए. इट मीन्स लाइक से बट इज अवर बाई डॉलर से एट स्पॉट. तो अब देखो कितने डॉलर आपको बाई करने हैं. जितनी रिक्वायरमेंट है $5 लाख की, इसको बाय करके आपने डिपॉजिट करना है यूएस मार्केट में. तो इसमें सब आपको ये देखना है डिपॉजिट रेट कितना है यूएस मार्केट में. ये 90 केस का है 2.5%. तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए आप 1.025. तो मीन्स आज हमें इतने डॉलर जो हैं वो बाय करने हैं. उसको बाय करके इन्वेस्ट कर देंगे हम.
So this dollar is becoming dollar 487, हमको करेंगे 805। इसको बाय करके इन्वेस्ट कर लीजिए, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 2.5%, तो उसकी वैल्यू बन जाएगी 5 लाख। उससे हमारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाएगी। अब इसको बाय करना है तो आपने बाय करना है स्पॉट पर। तो देखते हैं कि आज स्पॉट में क्या रेट है रुपये का, उतना रुपये हम बोरो कर लेंगे, बोरो रुपये एट स्पॉट। तो इतनी जब आप बोरो करेंगे उसमें हमारा इंटरेस्ट की कॉस्ट ऐड हो जाएगी इतने टाइम 90 डेज की। तो पहले देखते हैं कितने रुपीज़ की वैल्यू है इसकी, 487 805। तो आज आपका जो स्पॉट रेट है जिसे 81 रुपये, इस रेट पे आपने बाई किए, तो इतना अमाउंट आपको चाहिए रुपीज़ में, उसको बोरो कीजिए। अब आप देखिए रुपये में इंडिया का 90 ईयर्स का बोरोइंग रेट है 6%, तो इसमें 6% इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं प्लस 6%, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट आ जाएगी रुपीज़ की। एक तरीके से इतना हमारा आउटफ्लो बन जाएगा। तो जैसे जो 487 805 सो इनटू 81 सो प्लस 6%, तो 6% जो दिया है वो ऑलरेडी 90 डेज का ही है। तो जो टोटल अमाउंट है आपका, जिसे जो रुपीज़ 418 लैक्स 82 सो 937, ये आपकी रिक्वायरमेंट आ जाएगी। So now you can see which option is correct. Answer is option D. So third MCQ is calculate total amount of rupees needed in 90 days if amount of $5 lakh is hedged by buying call option. अब आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है, इट मीन्स दिस इज अवर हेजिंग विद कॉल ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन हम बाय कर रहे हैं जिसमें आपको राइट मिल जाएगा इस डॉलर को बाय करने का। तो इसका जो एक्सरसाइज प्राइस आपको मेंशन किया है, एक एक्सरसाइज रेट जो आपका मेंशन किया है क्वेश्चन में, जिसे ₹84, एक्सरसाइज रेट है ₹84 पर डॉलर, और उसका प्रीमियम भी दे रखा है आपको ₹0.10 पर डॉलर। सो 10 पैसा पर डॉलर आपका प्रीमियम है। तो कॉल ऑप्शन में आप देखिए, अब आपको फ्यूचर में मेंशन किए हैं बट कैन बी स्पॉट रेट आफ्टर 90 डेज, ये आपको दिया है आपको आफ्टर 90 डेज का। अब उसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। स्पॉट रेट कैन बी 82.5, इट कैन बी 83.00 और इट कैन बी 84.5। तो कॉल ऑप्शन में आपको राइट है बाय करने का, तो हम बाय करेंगे। देखिए आपका मार्केट में प्राइस हायर है और देखिए मार्केट में प्राइस कम है, तो आप मार्केट से बाय कर लीजिए। इतनी बट अबाउट कॉल ऑप्शन, उसमें को आप देखो कॉल को रिजेक्ट कर लीजिए, यहाँ भी रिजेक्ट हो जाएगी, यहाँ एक्सेप्ट कर लीजिए। तो इट मीन्स आपका प्राइस आ जाएगा बाइंग प्राइस, जिस फॉर डॉलर को आपने बाय करना है। तो दिस विल बी, अब आप मार्केट से बाय कीजिए 82.5 83, इसमें हमने ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो मार्केट से बाय नहीं करेंगे हम, ऑप्शन का जो रेट है 84 उसके ऊपर बाय कर लेंगे। फिर आप देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी है, प्रोबेबिलिटी गिवन जैसे जो 25%, 50%, 9.25, तो आपका आ जाएगा वट इज एक्सपेक्टेड बाइंग रेट। मल्टीप्लाई करके इसको प्रोबेबिलिटी से, सो 82.5 इंटू 0.25, सो 83 इंटू 0.5, यानी 84 इंटू 0.25, सो 83.125, और प्लस आपका प्रीमियम ऐड हो जाएगा। प्रीमियम को आपको पे करने ही करने हैं। अगर यू रिजेक्ट और एक्सेप्ट का ऑप्शन, प्रीमियम आपको दिया है 10 पैसा। सो टोटल आपकी जो प्राइस बन जाएगी दिस विल बी 83.225। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रुपीज नीडेड आफ्टर दिस 90 डेज टू बाय दिस $5 लाख। अब आपकी जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 5 लाख इंटू 83.225, so 83.225 into 5 lakh, जिसे ₹416 लाख 12,500, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी डॉलर को बाय करने की। नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Then we have fourth MCQ. They are asking calculate total amount of rupees needed in 90 days if amount of $5 lakh is not hedged। अब आपने कोई hedging नहीं करनी है, इट मीन अब हम डॉलर को बाय करेंगे, इस टाइम जो भी रेट होगा आपका स्पॉट रेट एस की,
तो इसमें देखो स्पॉट रेट आपको डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है, बट आपको ये मेंशन किया है कि स्पॉट रेट की 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा दैट इज एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट दैट इज आफ्टर 90 डेज। तो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आ जाएगा, जो भी स्पॉट रेट आपको दिया है इनटू कर दीजिए इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। तो अब देखिए आपके पास 3 रेट्स हैं 82.5 और उसकी भी प्रोबेबिलिटी है 25%, प्लस सेकंड रेट है स्पॉट रेट 83 और उसकी प्रोबेबिलिटी है 50%, और थर्ड पॉसिबिलिटी है 84.5, प्रोबेबिलिटी है आपकी 25%। तो इट मीन्स ये आपका बन जाएगा स्टैटिक स्पॉट रेट। तो 82.5 इंटू 25%, यानी कि 83 इंटू 50%, 84.5 इंटू 25%। So this amount is coming rupees 83.25 per dollar. It means if there is no hedging, we will buy dollar at this rate. So what will be amount of rupees is needed to buy this dollar 5 lakh after 90 days? It will be dollar 5 lakh into rate is 83.25. So this amount is coming rupees 416 lakh 25,000. So now you can see which option is correct. Answer is option number C. So in this lecture we discussed a case scenario on hedging of imports under forex. Further copies we will continue next lecture. से वीडियो आपको अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।